बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अब से थोड़ी देर पहले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने जो फैसला महफूज किया था वो फैसला सुना दिया है। मैं जरा आपको पहले केस बताता हूं, फिर सजाएं जो बाटा रेड के ऊपर सजाएं सुनाई गई हैं वो बताता हूं। केस ये है कि 9 मई को तहरीक इंसाफ के लोगों ने, नाम आगे चल के बताता हूं, उन्होंने राना सनाउल्लाह के सियासी डेरे के ऊपर हमला किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद आज क्या किया अदालत ने? आज अदालत ने उस फैसले की बुनियाद के ऊपर 109 लोग उस केस के अंदर नामजद थे। उन 109 लोगों में से 59 मुल्जिमान को 59 10-10 साल की बाटा रेड के ऊपर सजाएं सुना दी गई हैं। चलें, बाकी जो 16 मुल्जिमान हैं उनको 3-3 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। इस तरह से ये 75 लोग ऐसे हैं 109 में से जिनको सजाएं हो गई, और उसमें से 34 अफराद ऐसे हैं जिनको बरी कर दिया गया है। जो बरी होने वाले 34 अफराद हैं उनमें से 2 शख्सियात जो हैं वो सियासी मशहूर हैं। उसमें एक फवाद चौधरी साहब बरी हो गए हैं, और जैन कुरैशी साहब जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं वो भी बरी हो गए हैं। अच्छा, जिन लोगों को बाटा रेड के ऊपर सजाएं सुनाई गई हैं, उस बाटा रेड के ऊपर बड़े नाम कौन से हैं? उस बड़े रेड में उमर अयूब साहब जो हैं उनको 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। शिबली फराज को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जरताज गुल को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। कमल शोजब को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अहमद चट्टा को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और उसके अलावा जो इस पूरे रीजन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको सजाएं सुनाई गई हैं। और इसके अलावा जहां पे बाकी चले ये सारे जो एमएनएस थे ये तो ऑलरेडी मुख्तलिफ सजाओं के बाद डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 मजीद एमपीएस हैं उनको भी 9 मई के इन केसेस के अंदर सजाएं सुना के असेंबली रुकनियत से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। उसमें 2 एमपीएस, एक इस्माइल सेला साहब हैं और अमजद अली जावेद हैं। इन दोनों का ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद की मुख्तलिफ नशिस्तों से है। पीपी 115 से शेख शाहिद जावेद हैं, मैंने अमजद जावेद कह दिया, और पीपी 116 से इस्माइल सेला हैं। तो अब जाहिर है उनको सजाएं हो गई हैं, और सजाएं होने के बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अच्छा, अब जो सजाएं होने वाली बात है, जिस तरह शेख रशीद साहब के भांजे शेख राशिद शफीक को आज एक बार फिर सजा सुनाई गई है। और अब से थोड़ी देर पहले शेख रशीद ने एक वीडियो पैगाम जारी किया और वो कह रहे थे कि हम हल्फ उठाकर कहते हैं कि शेख राशिद शफीक फैसलाबाद गए ही नहीं। 1 माह के अंदर चौथे मुकदमे में 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। जुल्म की इंतहा है, इंसाफ को नीलाम कर दिया गया है। ये सारे लोग जिनको 10 साल या 3 साल या जो भी सजाएं सुनाई गई हैं, सिर्फ एक सवाल है, और वो सवाल सिर्फ राना सनाउल्लाह से पूछा जाए कि राना साहब, आप अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर ये बताएं कि क्या आपके सियासी डेरे को आग उमर अयूब ने लगाई है? क्या आपके सियासी डेरे को आग शिबली फराज, जरताज गुल, कमल शोजब, अहमद चट्टा या बाकी जो उनके एमपीएस हैं? हाँ, ये अगर वो कहते हैं राना सनाउल्लाह कि मैं ये समझता हूं, और राना सनाउल्लाह कई मामलात पे सच बोल जाते हैं, वो कह देते हैं, तो मेरा ख्याल है लोगों के सामने सच आ जाएगा। दूसरी सूरत में ये वही बात है कि बाटा रेड के ऊपर आपने सजाएं सुनानी थी और आपने वो सजाएं सुना दी हैं। और आप जिस तरह से सजाएं और जिस तरह से चीजों को लेके चल रहे हैं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के लोगों को इसके अंदर भी कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी, और लोग ये कहेंगे कि देखें ये तो हमें पता है कि आप सजा सुनाते हैं या हमें सजा सुनाई जानी है, इसके अलावा कोई और बात है, कोई नई बात है तो वो हमें बताएं। इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा जाए कि ये हुआ। अच्छा, इसमें अब ये 2 एमपीएस हैं जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फैसलाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके 2 एमपीएस के हलकों में बाकायदा जो मुस्लिम लीग नून है या जो दीगर लोग हैं उन्होंने वहां पे इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया है, जिसका मतलब है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनको पहले ही पता था कि इन हलकों के जो अरकान हैं उनको सजाएं होने वाली हैं, और सजाएं होंगी तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे तो ये सीटें खाली होंगी, और इस तरह से उनकी मौजें लग जाएंगी। जब इस किस्म का निजाम इंसाफ हो तो फिर मैं एक सवाल और आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि कम से कम इस मुल्क में राना सनाउल्लाह का जो सियासी डेरा है, क्या वो ज्यादा
तकद्दुस रखता है या पाकिस्तान का आइन रखता है। तो मैं सच्ची बात कहूं तो आज राना सनाउल्लाह साहब को भी खुद महसूस हो रहा होगा कि अच्छी बात है कि वो इतना तकद्दुस रखते हैं। ये वही राना सनाउल्लाह थे जिनके ऊपर वो मुकदमात और केसेस और एएनएफ ने क्या कुछ नहीं बनाया था। तो आज उन्हीं राना सनाउल्लाह साहब का जो डेरा है वो इतना मुकद्दस हो गया है कि उसकी बुनियाद के ऊपर आप जो इलेक्टेड एमपीएस हैं उनको भी डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो ये जो सियासत है पाकिस्तान के अंदर ऐसी ही चलती है। अब आ जाते हैं नोटिफिकेशन वाले मामले के ऊपर। आप जानते हैं कि राना सनाउल्लाह कह चुके हैं जी नोटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, सर्विसेज चीफ की मुद्दत 5 साल हो चुकी है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब कह चुके हैं कि अगर नोटिफिकेशन की जरूरत हुई तो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ में जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब हैं वो ये कह चुके हैं कि जी ये एक आईनी और कानूनी मामला है, इसके ऊपर तहरीक इंसाफ बात करेगी। तो जिससे तासुर ये है कि शायद इस मामले के ऊपर कोई नोटिफिकेशन की जरूरत है या इस किस्म की बात हो। अच्छा, क्या मैंने जिस तरह आपको बताया कि मेरा ख्याल ये है कि ऐसा है नहीं है। यानी मिसाल के तौर के ऊपर मैं ये समझता हूं कि नोटिफिकेशन वाले मामले के ऊपर चूंकि टेन्योर 5 साल हो चुका है तो 5 साल के टेन्योर के बाद नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये शोर जरूर पड़ा हुआ है। अब इसमें एक डेवलपमेंट और है, और वो डेवलपमेंट क्या है कि अनवारुल हक काकड़ जो है, आप जानते हैं कि उनका ताल्लुक कहां से है। अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक उसी कबीले से है जिसका ताल्लुक फैसल वावडा से है, मोहसिन नकवी से है, कि जो असल हुकूमत जिसको आप कहते हैं। आज अनवारुल हक काकड़ का एक इंटरव्यू हुआ, और ये जो इंटरव्यू है ये जनाब अली ARY न्यूज के साथ हुआ, और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने खुद से इस मामले को छेड़ा है या इसके ऊपर गुफ्तगू की है, और वो मामला है सर्विसेज चीफ की। यानी मेरा सवाल ये है कि अगर सर्विसेज चीफ की टेन्योर का इशू कोई नहीं है या नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है तो इस इशू को इशू बनाया क्यों जा रहा है, इसको हाईलाइट क्यों किया जा रहा है, इसके ऊपर बात क्यों की जा रही है। ये सवाल अपनी जगह के ऊपर होना चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर आज अनवारुल हक काकड़ ने ये कहा कि जी आर्मी चीफ और जो दीगर सर्विसेज चीफ्स हैं उनकी मुद्दत 5 साल हो चुकी है और ये कानून पास हो चुका है। तो उनके मुताबिक जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या जो मौजूदा अस्करी क़यादत है ये उस पर अप्लाई होता है या आइंदा से अप्लाई होगा, तो उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि जी बिल्कुल ये मौजूदा के लिए भी है और किसी नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ये मामला जो है वो सेटल्ड है। अब मैं ये समझता हूं कि ये मामला सेटल्ड होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा आप कह रहे हैं। अगर ये मामला इतना ही सेटल्ड है तो फिर फैसल वावडा कॉन्टिन्यूशन की बात करते हैं, उनको क्यों बात करवाई जाती है। अनवारुल हक काकड़ जो है वो अब कह रहे हैं कि ये सेटल्ड मामला है। यानी अगर ये इशू है नहीं है तो आया इसको क्यों टॉक ऑफ द टाउन बनाया जा रहा है या इसके ऊपर क्यों बात की जा रही है। ये सवाल भी अपनी जगह पे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हो सकता है इशू ना हो, लेकिन आपके अंदर कोई ऐसा डर या खौफ है, कहीं ऐसा तो नहीं है हुकूमत कह रही हो कि हमने कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं करना या ऐसी बात नहीं करनी जिसकी बुनियाद के ऊपर उस डर खौफ को खत्म करने के लिए सब कुछ किया जा रहा हो। तो जब तक की अपडेट्स है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।